दिन भी अभी पूरा निकला नहीं है, सुबह के बजे हैं 6 एंड इतनी ठंड है। एंड लुक हाउ एक्टिव दिस सिटी गेट्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ट्रेन्स आ रही हैं स्काईट्रेन स्टेशन पे। लुक एट द अमाउंट ऑफ कार्स ड्राइविंग ऑन द रोड एंड इट्स स्टिल 6 इन द मॉर्निंग। कल घर बात कर रहा था, माँ बोले कि ऐसा भी क्या हो गया कनाडा में कि सब कनाडा छोड़ने के लिए इतने उतावले हो गए हैं, एवरीबडी इज़ लिविंग कनाडा। मैंने कहा आपको किसने बोला? कहते शहर में कोई बच्चा है वो वापस आ गया है। मैं कहा अच्छा जी। कहते हैं हाँ, कहते अखबार में भी आर्टिकल छपा है कि बहुत बच्चे लगातार कनाडा छोड़ रहे हैं, भी ऐसा क्यों हो रखा है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे तैसे मैं बात करके सो गया, नींद आई नहीं यार। मैंने सोचा भी यार लिटरली एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, जहाँ भी सुनो बस रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही है। सो मैंने गूगल खोला एंड आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ दीज आर्टिकल्स जिसमें रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, गूगल भरा पड़ा है इन आर्टिकल्स से। बहुत सारी वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे भी, ये हो क्या रहा है। सो वन थिंग आई फाउंड आउट इज़ कि सब एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि कनाडा बहुत महंगा हो गया है, कनाडा में जॉब नहीं मिल रही है, भी कनाडा अब रहने लायक नहीं रहा है। चलो ये तो मान लिए प्रॉब्लम्स हो गए कि जिस वजह से लोग कनाडा छोड़ रहे हैं, बट वाई एनीबडी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। पता है ये सब चीज़ें ना जो हमारे जैसे 6-7 साल पुराने लोग आए हैं उनको इतना कंसर्न कर रही हैं कि ऐसा भी क्या चेंज हो गया है यार कनाडा में एकदम से कि लोग इतने उतावले हो गए हैं कि कनाडा छोड़ के ही जाना है। और दूसरी बात पता है क्या है, मैंने रियलाइज़ किया है कि जब भी ये टॉपिक सोशल मीडिया पे आता है, चाहे मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन देख रहा था, रील्स बहुत डली हुई हैं इस टॉपिक पे, रील्स के कमेंट सेक्शन देख रहा था, वो भरे पड़े हैं एक डिबेट से कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो पागल हैं, कुछ कह रहे हैं बहुत सही हैं, कुछ कह रहे हैं फुलिश हैं, मुड़ के आएंगे वापस। बट द पॉइंट इज़ नॉट कि कोई छोड़ के जा रहा है या कोई रह रहा है। पॉइंट ये है कि आज के दिन ऐसा क्या हो गया कि इतना पैसा खर्च के भी लोग कनाडा छोड़ के जाना चाहते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। ऐसे तो बैडमिंटन हम रोज़ खेलने आते हैं, पर यहाँ पे आई थिंक हम ऑफ टॉपिक चले। पैसा खर्च के भी लोग कनाडा छोड़ के जाना चाहते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, वेल पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हु एग्जैक्टली आर दीज पीपल, व्हाट ग्रुप्स आर एग्जैक्टली रिटर्निंग बैक फ्रॉम कनाडा एंड व्हाट आर देयर स्पेसिफिक रीजंस जिसकी वजह से वो कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे जो कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2020 के बाद ही माइग्रेट हुए थे एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, गुजरात, कर्नाटका, हैदराबाद एक्सेट्रा। यहाँ पे ये बात पे भी गौर कीजिएगा कि ये बच्चे +2 करके कनाडा में नहीं आए हैं। ये बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट्स हैं और इनका कुछ ना कुछ वर्क बैकग्राउंड इंडिया में रहा है। सी द थिंग इज कि पंजाब का जो इमिग्रेशन कल्चर है वो बाकी इंडिया से बहुत डिफरेंट है। कल ही मैं एक वायरल वीडियो देख रहा था, उसमें एक रिपोर्टर किसी से बात कर रहे थे इंटरव्यू में और वो कह रहे थे कि मैं हाल ही में पंजाब जाके आया। तो पंजाब में वो रिपोर्टर कहते, मैंने सबको पूछा कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है हमारे जैसे बच्चों को, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, इंग्लैंड जाना है। एंड शी वाज लाइक ओके बट विजन क्या है, मतलब आप करना क्या चाहते हो वहां जाके। एंड नोबडी हैड आंसर टू दैट थिंग। सो शी सेड कि मैं बहुत शॉक हुई है सुन के, बिकॉज रेस्ट ऑफ इंडिया में जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, शी सेड लोग बोलते हैं कि मेरे को MS MBA करना है एंड फॉर दैट रीजन मेरे को किसी और कंट्री लाइक USA एंड कनाडा में माइग्रेट करना है। एंड देन शी एडिड कि विजन का कितना बड़ा गैप है रिगार्डिंग दिस एजुकेशन सर्कल जो चल रहा है। बट द मेन क्वेश्चन टू टेक नोट ऑन हियर इज कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि इन स्टूडेंट्स का इन स्टेट्स से कनाडा आने का रुझान ज्यादा हो गया आफ्टर 2020। वेल द वेरी सिंपल आंसर टू दिस इज परमानेंट रेजिडेंसी। से ये किसी से छुपा नहीं है कि कनाडा इजी पाथवेज प्रोवाइड करता है फॉर परमानेंट रेजिडेंसीज एंड सिटीजनशिप देन USA एंड दिस वाज द बिग रीजन कि इन स्टेट्स के बच्चों को लगा कि हमें यहाँ पे आके सिटीजनशिप मिलेगी एंड इट विल बी एज सेम एज USA। द ग्राउंड रियलिटी इज कैनेडा एंड USA आर नॉट सेम एट ऑल। इनका वर्क कल्चर, एजुकेशन कल्चर, सैलरी स्केल्स सब कुछ एक दूसरे से टोटली अलग है। तो जब इन बच्चों को ये ग्राउंड रियलिटीज हिट करी, कनाडा की एक्सपेक्टेशंस उनको मैच नहीं हो पाई एज सच USA, तो वो रीथिंक करने लगे अपने डिसीजंस एंड दे स्टार्टेड फाइंडिंग द वेज टू गो टू USA रादर देन स्टेइंग इन कनाडा, और इट वाज प्रेफरेबल फॉर देम टू गो बैक होम।
Well, to understand the root causes of this reverse migration, let's go back in the time to 2017 and year by year समझते हैं कि क्या चेंजेस ऐसी कनाडा में आई जिसकी वजह से लोगों को यहां रहने से अच्छा छोड़ के जाना प्रेफरेबल लगा। इन द ईयर 2017 जो एवरेज बेसमेंट 2 बेडरूम की शेयरिंग बेसिस पे पर पर्सन $250 की मिल जाती थी एंड फुल रूम टू रेंट $400 में मिल जाता था, it went up to $1,000 for one room average in year 2023. That's an easy 150% hike in the rental market. Also जो दूध का गैलन, मिल्क गैलन जो 2017 में अराउंड $3 से $4 का आता था, वो 2023 में अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, दैट्स $7 to $8. The three basic foods जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अमंग बहुत पॉपुलर थी, चलो और कुछ ना हो तो एटलीस्ट ये तो खा लो, वर मैगी, बनानास एंड कुकीज, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 2017 से 2023 के दरमियान। इन द ईयर 2017 व्हेन द मिनिमम वेज, कम से कम मासिक वेतन जो काम करने के लिए मिलता है पर आवर, दैट वाज $10.50 an hour, that went up to $16.75 today in 2023 per hour. That's around 60 to 70% increase in the salaries. So my point here is जहां पे सैलरी 2017 से 2023 तक 60 to 70% ही बढ़ पाई है, वहां पे इन्फ्लेशन तकरीबन 150 से 200% बढ़ चुकी है। दैट इज बिग कंसर्न फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अदर इमिग्रेंट्स। चलो ये तो बात होगी बेसिक नेसेसिटीज, फूड एंड शेल्टर, जिसमें इन्फ्लेशन आने की वजह से दैट बिकेम अ बिग रीजन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड रीजन की, दैट बिकेम अ मेजर कंसर्न फॉर इमिग्रेंट्स एंड मेड देम रीथिंक देयर डिसीजन टू लिव हियर, that is sudden increase in immigrants population. So what exactly happened? By the end of the year 2018, Canada ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए to invite international students to come and study here, regardless the fact कि आप कम पढ़े हो, ज्यादा पढ़े हो, इंग्लिश आती है, नहीं आती है, डिजर्विंग हो, अनडिजर्विंग हो, they invited everybody to come here and the results of that was कि जहां पे बिफोर 2018-2019 यहां पे बहुत डाइवर्सिटी दिखती थी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, वहां में एक वन साइडेड इंडियन पॉपुलेशन दिखने लगी। दिस नॉट ओनली इंपैक्टेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बट ऑल्सो इंपैक्टेड द वर्क प्लेसेज। वेल अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है कि कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम को हमेशा ही गलत तरीके से एडवर्टाइज किया गया है। आपने भी हमेशा सुना होगा कि कनाडा में लेबर की कमी है, लेबर की कमी है। वेल दैट्स नॉट राइट। द राइट टर्म टू यूज हेयर इज कि कनाडा में स्किल्ड लेबर की कमी है। कनाडा को ऑफिस वर्कर्स नहीं चाहिए हैं। व्हाट एग्जैक्टली दे नीड इज ट्रक ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, बार्बर्स, पेंटर्स, कुक्स, शेफ्स एक्सेट्रा। इनको इन लोगों की जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो ऑफिस में बैठ के काम कर सकें। एंड ड्यू टू दिस जो भी इमिग्रेंट पॉपुलेशन लेटर 2018 एंड 2019 में कनाडा आई, उनमें ये स्किल्स नहीं थे एंड ड्यू टू दैट उनको बहुत दिक्कतें आई एक फेवरेबल जॉब ढूंढने के लिए। एंड देन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हैपेंड 2020। सबको याद होगा कोविड आया। आफ्टर 2020, 2021 में ये सारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी थी एंड दे वांटेड टू हैड देयर पीआरस, बट इतने बड़े ग्रुप को ऐसी पीआर दे देनी wasn't an easy task. To make it easy, in 2021, Government of Canada came with a pathway program to PR that was called TR to PR, जिसका आपने सभी ने जिक्र सुना होगा। उसमें ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख बच्चे एक ही झटके में पीआर हो गए, अगेन रिगार्डलेस द फैक्ट डिजर्विंग और अनडिजर्विंग। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी यहां आना नहीं रुका एंड दिस बिग पॉपुलेशन लेड टू हाउसिंग क्राइसिस। दैट इज अवर थर्ड एंड मेजर रीजन दैट लेड टू एवरी इमिग्रेंट रीथिंक देयर डिसीजन टू लिव इन कैनेडा और टू लीव दिस कंट्री एंड गो बैक होम। बट व्हाट एग्जैक्टली इज हाउसिंग क्राइसिस? घरों का महंगा हो जाना, रेंट अफोर्डेबल ना होना, इज दैट हाउसिंग क्राइसिस? Well, you're right somewhat, but this is not the whole story. Housing crisis actually is something else. In Canada, more than 90% of immigrants जो अपने घर बाय करते हैं, वो करते हैं एक लोन सिस्टम में जिसका इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं रहता, वेरिएबल होता है, कम या ज्यादा होता रहता है। तो मान लीजिए कनाडा में एक घर है, वो $5 लाख का है। To buy that house, an average household have to pay 20% down. 5 लाख का 20% बनता है 1 लाख, तो $1 लाख उनको जेब में से उनको देना पड़ेगा बैंक को टू गेट द लोन अप्रूव्ड। और जो लोन होता है वो यहां पे 25 से 30 साल का होता है। बट हियर इज द कैच, लोन तो आपका 4 लाख का ही है, बट बाय द एंड ऑफ 25 to 30 ईयर्स विद द गिवन वेरिएबल रेट, जो पैसा आप बैंक को देंगे दैट विल बी अराउंड
$7.25 लाख से लेके $8.25 लाख तक। तो जो भी अप्रिसिएशन इन 25 to 30 इयर्स में आपके घर की हुई, वो तो बैंक ले गया, आपकी जेब में तो कुछ आया ही नहीं। एंड ये तो रही एग्जांपल की बात, बट द ग्राउंड रियलिटी इज एक एवरेज सिटी लाइक सरी, वैंकूवर, ब्रैम्पटन, टोरंटो में कोई भी 3 बेडरूम से डिसेंट घर $10 लाख से कम है ही नहीं है। सो डबल दीज नंबर्स। सो माई पॉइंट हेयर इज कि जहां पे 2017 में 20 से 25% टोटल इनकम का एक हाउस होल्ड की इन लोन किस्तों में जा रहा था, दैट वेंट अप टू 60 to 70% इन ईयर 2023, जो एक किस्तों में ही जा रहा है। हाउस होल्ड का मतलब है मियां बीवी सबकी इनकम मिला के जो इनकम बनती है उसका टोटल। बेसिक नेसेसिटीज, खाना और शेल्टर तो पूरा हो नहीं रहा। सो इस अमाउंट्स पे कोई भी घर लेने के लिए कैसे सोचेगा, वेयर यू गेट स्टक इन दिस रैट रेस फॉर 20 to 25 इयर्स। सो ना चाहते हुए भी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन आफ्टर 2020 कनाडा में आई, उनको मजबूर होना पड़ा टू मूव टू सेकंड टियर सिटीज, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, वो बहुत छोटे शहर हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, जहां पे मूव होने की जगह उनको अपने देश वापस मूव होना बेटर लगा। एंड दैट बिकेम अ मेजर रीजन घर का ना होना, ड्यू टू विच लोग वापस जाना प्रेफर कर रहे हैं। सो अगर आपको इस पूरी सीरीज में कुछ भी बातें जो हमने करी अबाउट रिवर्स माइग्रेशन एंड इट्स कॉजेज सही लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऑल्सो राइट अबाउट व्हाट मोर कैन बी एडेड टू दिस टॉपिक सो दैट पीपल कैन रीड योर कमेंट एंड उनको समझ आ सके दैट पॉइंट्स आर मिसिंग इन दिस वीडियो। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को यहां तक देख लिया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको आपको लगता है ये वीडियो देखना चाहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।